हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल आर के ऑल एग्जाम में आपका स्वागत है। हम आपके लिए प्रीवियस ईयर में आई हुई कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। आइए अपने प्रश्नों पर चलते हैं। आपका टॉपिक है आज बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो देखते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है बोध गया, दूसरा है पाटलिपुत्र, लुम्बिनी, वैशाली। बताइए दोस्त। बताइए बताइए। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म है वो आपका लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी यानी कि जो अब वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। इसकी कुछ व्याख्या बता देता हूँ। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यह शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। तो आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? ऑप्शन बौद्धों का, ईसाइयों का, सिखों का, मुसलमानों का। बताइए दोस्त, बताइए। तो दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो लुम्बिनी है वहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ये बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल है, वहां मंदिर है। तो आपका उत्तर है वो बौद्धों का हो जाएगा, पहला ऑप्शन। आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है? ऑप्शन है विजेता, एक परिमोचक, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक भ्रमणकारी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि बुद्ध शब्द है उसका अर्थ है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। इसीलिए महात्मा गौतम बुद्ध को बाद में बुद्ध कहा गया था, ज्ञान प्राप्ति के बाद में। तो आपका उत्तर सी यानी कि एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति हो जाएगा। आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है सम्यक आचरण, मूर्ति पूजा का समर्थन, एक ईश्वर में विश्वास, और सम्यक ज्ञान। बताइए दोस्त। तो मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध है उन्होंने अष्टशील एक अष्टशील जो 8 शील हैं वो बताए थे। जो व्यक्ति उन शीलों का पालन करेगा वो निर्वाण प्राप्त कर लेगा, मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। तो उनमें से एक हो जाता है आपका सम्यक आचरण। तो आपका उत्तर ए हो जाएगा। आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था? ऑप्शन है गुप्त के काल में, दूसरा ऑप्शन कुषाणों के काल में, तीसरा मौर्यों के काल में, चौथा है चालुक्यों के काल में। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अजंता की गुफाएं हैं उनमें 16, 18 और 19 नामक की जो गुफाएं हैं उनका निर्माण है गुप्तों के काल में हुआ था। वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, उनमें कुछ साक्ष्य भी मिले हैं। तो आपका उत्तर ए गुप्त काल में हो जाएगा। आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर, बोध गया। बताइए दोस्तों। तो मैं बता दूं आपको कि जो ए ऑप्शन है वहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बी श्रावस्ती है, वहाँ गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे। और जो डी है बोध गया, वहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो कुशीनगर है वो वर्तमान में यूपी है और यहीं गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। मृत्यु को परिनिर्वाण, महान परिनिर्वाण कहा जाता है। आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? आपके ऑप्शन है मल्लों के, दूसरा ऑप्शन लिच्छवियों के, तीसरा है शाक्यों के, और चौथा है पालों के। बताइए दोस्त। तो मैं आपको बता दूं कि जो कुशीनगर है, मैंने अभी आपको बताया था कि महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। जो कुशीनगर है वो मल्ल गणतंत्र में आता था, मल्ल राज्य में।
तो जो भी उत्तर ये बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के, तो आपको उसमें से एक गलत छांटना है। तो ऑप्शन बता देता हूँ। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बी, उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। सी ऑप्शन है, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति संबोधि में की थी। और डी ऑप्शन है, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में की थी। बताइए दोस्त। मैंने अभी अभी आपको बताया है दोस्तों कि जो गौतम बुद्ध की जन्म है वो लुम्बिनी में ही हुआ था। तो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। हमें क्या है, गलत ऑप्शन देखना है सिवाय एक के। तो ए तो सही है, उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। अभी अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में कि उनकी मृत्यु कुशीनगर में ही हुई थी। और उससे पहले बताया था मैंने कि उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति है वो बोध गया में की थी। तो आपका उत्तर सी भी सही है। इसीलिए जो डी है वो आपका गलत है, इसीलिए आपका डी ही आंसर हो जाएगा। जो डी उत्तर बता रहे हैं बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? दोस्तों अभी अभी हमने प्रश्न में किया है। ऑप्शन है आपके सारनाथ, बी बोध गया, सी है प्रयाग, चौथा है पाटलिपुत्र और ई भी है इसमें, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। ये क्वेश्चन है आपका, ये तो सही होना ही चाहिए क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था। तो दोस्तों जो गौतम बुद्ध है उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। जो भी बी उत्तर बता रहे हैं बिल्कुल सही है। आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। बोध गया निम्नलिखित में से कौन से धर्म से संबंधित है? दोस्तों ये देखिए, ये आरआरबी ग्रुप डी में आ चुका है, इसलिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए, ये बहुत सरल प्रश्न है। ऑप्शन है आपका जैन धर्म, दूसरा ऑप्शन बौद्ध, तीसरा सिंतो, चौथा है यहूदी। बताइए दोस्तों। जो उत्तर भी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। बोध गया है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और यहाँ बौद्ध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आपके ऑप्शन है ए बोध गया, दूसरा सांची, तीसरा है सारनाथ और चौथा ऑप्शन है कुशीनगर। बताइए दोस्तों, बताइए। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो बोध गया है वहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो सांची है वहां बौद्ध धर्म का एक स्तूप है, वहां उन्होंने प्रथम उपदेश नहीं दिया था। कुशीनगर है वहां महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हुई थी। जो भी उत्तर सी सारनाथ बता रहे हैं वो सही है क्योंकि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में ही दिया था। आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। बताइए दोस्त। आपके ऑप्शन है महाविनिष्क्रमण, दूसरा ऑप्शन महापरिनिर्वाण, चौथा है महामस्तकाभिषेक और पांचवा है धर्म चक्र प्रवर्तन। बताइए दोस्तों, बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि जो महाविनिष्क्रमण है वो उन्होंने जो गृह त्याग किया था उसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और गृह त्याग के लिए एक संकेत भी बनाए गए इनके जीवन चक्र में। महाविनिष्क्रमण का संकेत है वो घोड़ा है। आप इससे संबंधित करके याद कर सकते हैं कि जो घोड़ा है वो तेज भागता है, यानी कि इन्होंने घर से निकले या भागे तो घोड़ा इनका वो हो जाएगा चिन्ह। और महापरिनिर्वाण है वो उनकी मृत्यु को कहा जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और महापरिनिर्वाण का जो चिन्ह है वो पद चिन्ह है, पैरों से दर्शाया जाता है। महामस्तकाभिषेक है, ये एक महामस्तकाभिषेक यानी कि जो बौद्ध धर्म में एक बाहुबली थे उनका महामस्तकाभिषेक होता है। और धर्मचक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश दिए थे उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो आपका उत्तर है डी हो जाएगा। आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। कामरूप किसका प्राचीन नाम है? आपके ऑप्शन है बंगाल, दूसरा ऑप्शन बिहार, तीसरा उड़ीसा,
चौथा ऑप्शन है असम। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कामरूप प्रदेश है, उस ये प्राचीन नाम था असम का, और इसे प्राग ज्योतिषपुर भी कहते हैं। आपका उत्तर असम हो जाएगा। जो भी डी उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जातक पवित्र ग्रंथ हैं। आपके ऑप्शन है वैष्णव धर्म के, जैनियों का, बौद्ध धर्म का और शैवों का जातक पवित्र ग्रंथ। बताइए दोस्त। तो मैं आपको बता दूं जो जातक ग्रंथ हैं वो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं जातक ग्रंथ में। तो महात्मा बुद्ध से बौद्धों से संबंधित हो जाएगा। और ये हैं जो बौद्ध धर्म के खुद्दक निकाय में इनका संकलन है। चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? आपके ऑप्शन है पहला संस्कृत, दूसरा है प्राकृत, तीसरी पाली, चौथा है हिंदी। बताइए दोस्तों। तो मैं बता दूं आपको दोस्तों कि जो बौद्ध हैं महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पाली भाषा का प्रयोग किया था। वर्तमान में अधिकतर उनके ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया था। जो आपका उत्तर है पाली हो जाएगा। आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। बुद्ध ने अपना उपदेश सामान्यतः किस भाषा में दिया? ये देखिए दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन है, मैंने अभी अभी आपको बताया ही है। बताइए दोस्त। ऑप्शन है पाली, मगधी, प्राकृत, संस्कृत। बताइए दोस्तों बताइए। मैंने अभी भी बताया है कि बुद्ध ने अपना उपदेश है वो अधिकतर पाली भाषा में दिए हैं। जो भी उत्तर ये बता रहे हैं बिल्कुल सही है। आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। आपके ऑप्शन है बुद्ध चरित, सुप्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बुद्ध के जो उपदेश हैं उनका संग्रह है वो सुप्त पिटक में किया गया है। जो भी उत्तर भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। सुप्त पिटक में 5 निकायों का उल्लेख किया गया है। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। अष्टधाम मार्ग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बताइए दोस्तों। आपके ऑप्शन है कबीरदास, बुद्ध, शंकराचार्य, महावीर। बताइए बताइए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अष्टधाम मार्ग है उनका प्रतिपादन महात्मा बुद्ध ने किया था। जो भी उत्तर भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध ने बताया था कि जो व्यक्ति अष्टधाम मार्ग का पालन करेगा वो महापरिनिर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। जो भी उत्तर भी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? बताइए दोस्त। आपके ऑप्शन है मोजेज, बी कन्फ्यूशियस, सी है मोहम्मद, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए। सभी प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, इसीलिए दोस्तों ध्यान से बताइए बताइए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कन्फ्यूशियस है वो चीन में बुद्ध के समकालीन थे। इन्होंने चीन में धार्मिक सुधार के कानून चलाए थे, नियम चलाए थे। तो आपका उत्तर है कन्फ्यूशियस हो जाएगा। जो भी उत्तर भी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। महावीर ने डैश डैश में निर्वाण प्राप्त किया था। बताइए दोस्तों। ऑप्शन है 468 ईसा पूर्व, 590 ईसा पूर्व, 527 ईसा पूर्व, 546 ईसा पूर्व। बताइए बताइए। तो दोस्तों मैं बता दूं
कि ये प्रश्न है, ये विवादास्पद है। इसमें दो मत मान्य है। आपका पहला मत है कि महावीर स्वामी का जन्म वो 599 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 527 ईसा पूर्व ये माना गया है, और दूसरे मत में इनका जन्म 540 ईसा पूर्व और मृत्यु है 468 ईसा पूर्व माना गया है। तो आपको जो ऑप्शन है वो दोनों दिख रहे हैं निर्वाण के। तो मैं आपको बता दूंगा, जो दूसरा मत है जन्म 540 ईसा पूर्व और मृत्यु है 468 ईसा पूर्व, ये सर्वमान्य मत है। तो आपका उत्तर है ये हो जाएगा। जो भी छात्र ये उत्तर बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? आपके ऑप्शन है ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और वर्धमान या महावीर। बताइए दोस्त। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि महावीर स्वामी है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। ऋषभदेव हैं वो पहले हैं, पार्श्वनाथ हैं वो 23वें हैं, नेमिनाथ है वो बीच में पढ़ते हैं 7वें 8वें। तो जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं उनको जैन धर्म का असली संस्थापक माना गया है। जो भी उत्तर डी बता रहे हैं वर्धमान महावीर, उनका सही है। आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है सारनाथ, लुम्बिनी, कुंडलग्राम वैशाली, नालंदा। बताइए दोस्त बताइए। सारनाथ है, वहां गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे। लुम्बिनी है, वहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नालंदा बिहार में पड़ता है। तो मैं बता दूं कुंडलवन या कुंडलग्राम वैशाली है, वहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। जो भी उत्तर सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। और महावीर स्वामी का जन्म है वो यात्रक कुल के क्षत्रिय कुल में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? आपके ऑप्शन है शाक्य, क्षत्रिय, लिच्छवी, सातवाहन। बताइए दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि महावीर स्वामी का जन्म है वो क्षत्रिय कुल में हुआ था, यात्रक क्षत्रिय कुल में। तो आपका उत्तर है बी। जो भी साथी भी उत्तर क्षत्रिय बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सांची किसकी कला का मूर्ति कला का निरूपण करता है? जो सांची है किसकी कला मूर्ति कला का निरूपण करता है? बताइए दोस्त। ऑप्शन है जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। बताइए बताइए। जो सांची का स्तूप है वो एमपी में पड़ता है। यहाँ बौद्ध धर्म के बहुत ही प्रसिद्ध नमूने चित्रकला मूर्तिकला दिखाई गई है। जो भी मित्र बी ऑप्शन बुद्ध बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था? आपके ऑप्शन है विचार और चरित्र की शुद्धता, दूसरा ऑप्शन है भक्तिवाद, तीसरा है कर्मकांडों के व्यवहार, चौथा है एक ही भगवान में विश्वास। बताइए दोस्तों बताइए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बुद्ध हैं उन्होंने विचारों की चरित्र और शुद्धता पर विशेष बल दिया था। जो भी उत्तर ये बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आजीवक संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है पहला है उपाली, दूसरा आनंद, तीसरा माखली घोषाल, चौथा है राहुल भद्र। बताइए दोस्तों बताइए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि बौद्ध धर्म जैन धर्म से पहले एक संप्रदाय चलता था आजीवक संप्रदाय। इसके संस्थापक हैं माकली पुत्र घोषाल। जो भी उत्तर सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कपिल वस्तु संबंधित है? ऑप्शन है महात्मा गांधी से, दूसरा ऑप्शन महावीर स्वामी से, तीसरा है भगवान कृष्ण से, चौथा है आपका भगवान बुद्ध से। बताइए दोस्तों।
तो दोस्तों जो छात्र भगवान बुद्ध बता रहे हैं, जो मित्र भगवान बुद्ध बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही है। कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? आपके ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंबिसार, नंदीवर्धन, उदय। बताइए बताइए दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बिंबिसार है, इनके शासनकाल में महावीर एवं बुद्ध दोनों के उपदेश दिए थे। बिंबिसार है वो महावीर स्वामी से संबंधित थे। जैसे कि मैं बता दूं कि महावीर स्वामी की माता है त्रिशला, और जो बिंबिसार है, त्रिशला है वो चेटक की बहन थी, और बिंबिसार है उनका भी विवाह चेटक की बहन से ही हुआ था। इस प्रकार ही संबंधित थे। जो भी उत्तर भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याय है? ऑप्शन है अहिंसा, हिंसा, त्रिरत्न, सत्य। बताइए दोस्तों। तो मैं बता दूं आपको, जो बौद्ध एवं जैन धर्म है, दोनों में एक कॉमन फैक्टर पाया जाता है। दोनों ही अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, अहिंसा का पालन किया है पूर्णतः। तो आपका उत्तर है अहिंसा। जो भी अहिंसा उत्तर बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? उत्तर है ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन है वो कुषाण वंश के एक महान शासक कनिष्क के काल में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो कनिष्क जो भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्तूप, तोरण, विहार, दुखंग। बताइए दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बौद्ध है वो महात्मा बुद्ध के अवशेषों, उनके अनुयायियों के अवशेषों और उनसे संबंधित वस्तुओं के ऊपर बनाए गए हैं, और उनके पूजा स्थलों पर जो बनाए जाते हैं उन्हें स्तूप कहा जाता है। जो भी उत्तर ये बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बौद्ध धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे? दोस्तों ये प्रश्न है बहुत ही इजी है, और ये गोरखपुर में आ चुका है परीक्षा 2006 में। बताइए दोस्तों। जो महावीर स्वामी है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, और पार्श्वनाथ हैं वो 23वें तीर्थंकर हैं। शंकरादेव कोई तीर्थंकर है ही नहीं। तो आपका उत्तर है ऋषभदेव है वो आपके पहले तीर्थंकर हो जाएंगे। चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लिखित किया गया है। बताइए। आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन है जैन, बी रत्न, सी है कैवल्य और डी है निर्वाण। बताइए दोस्तों। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप से किस में उल्लिखित किया गया है? बताइए। जो भी दोस्त कैवल्य बता रहे हैं, जैनवाद में पूर्ण ज्ञान है उसे केवल से नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैनों का कौन सा वर्ग सफेद कपड़े पहनता है? बताइए दोस्तों। आपके ऑप्शन है श्वेतांबर, दिगंबर, निर्ग्रंथ, अरहत। बताइए बताइए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो जैन धर्म है वर्तमान में 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर।
जो स्थूल बाहु है उसके नेतृत्व में श्वेतांबरों का गठन हुआ, और जो भद्र बाहु है उसके नेतृत्व में दिगंबर हुआ। और श्वेतांबर है उन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए, और दिगंबर है उन्होंने आसमान को ही अपना वस्त्र, अपनी छत माना। तो आपका उत्तर हो जाएगा श्वेतांबर। जो भी उत्तर ये बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आपके ऑप्शन है संघमित्रा, गौतमी, यशोधरा, महामाया। बताइए दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला है वो गौतम बुद्ध की विमाता या मौसी प्रजापति गौतमी है। उन्होंने पहले महात्मा बुद्ध से अनुरोध किया, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने महिलाओं का जो प्रवेश है वो निषेध कर रखा था, और गौतमी बुद्ध ने अनुग्रह करके स्वयं का प्रवेश किया। जो पहली महिला है वो गौतमी, प्रजापति गौतमी हो जाएगी। चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप में निम्नलिखित के विरोध थे। बताइए। ऑप्शन है सामाजिक और आर्थिक न्याय, दूसरा है ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के, तीसरा है विदेशी हमलावरों तथा उनके अचानक हमलों के, चौथा है राजाओं तथा प्रभावशालियों के नियमों के। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है वो मुख्यतः ब्राह्मणों के रीति रिवाजों और औपचारिकताओं के विरोध थे। वो मानते थे कि उनके कर्मकांडों से किसी का भी परिनिर्वाण नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अपने चरित्र और आचरण को सुधारने के लिए ब्राह्मणों के विरुद्ध इनका गठन किया, उपदेश दिए। चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। जो जैन धर्म है निम्न में से किस पर बल देता है? बताइए दोस्तों। आपके ऑप्शन है भक्ति, बी ऑप्शन है ज्ञान प्राप्ति, तीसरा है उपासना, डी है व्यापार। बताइए दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों जो ज्ञान प्राप्ति है, जैन धर्म ने ज्ञान प्राप्ति पर बहुत विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो निर्वाण प्राप्त कर सकता है। तो आपका उत्तर ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा। जो भी छात्र ज्ञान प्राप्ति बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? आपके ऑप्शन है त्रिरत्न, त्रिपिटक, शीलव्रत, अणुव्रत। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बौद्ध शिक्षा है उसका वर्णन है त्रिपिटक में मिलता है। इनके 3 पिटक हैं, सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इनमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। तो जो भी त्रिपिटक बता रहे हैं बी ऑप्शन उनका बिल्कुल सही है। आपके अगले प्रश्न अर्थात लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। बताइए दोस्तों, बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? ऑप्शन बुद्ध के अवशेषों पर, बी है बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, सी है बुद्ध के प्रथम प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, चौथा है बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर। और इनमें भी आपको ऑप्शन अंदर भी चुनने हैं कि इनमें से कौन से सही हैं। बताइए दोस्तों। इसमें केवल ए और बी, ए और सी, केवल ए बी सी हो या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्तूप हैं वो बुद्ध के अवशेषों पर भी मिलते हैं। जहाँ बुद्ध के अवशेष हैं उन पर भी बनाए गए हैं, और बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर। हाँ दोस्तों ये भी सही हो जाएगा, बुद्ध से जीवन सही सभी संबंधित स्थानों पर स्तूप बनाए सकते हैं, बनाए गए हैं। और तीसरा ऑप्शन है संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर। हाँ दोस्तों ये भी सही है, क्योंकि संघ के प्रमुख जो महान संत रहे हैं उनके अवशेषों पर भी स्तूप बनाए गए हैं। चौथा है बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर। हाँ दोस्तों ये भी सही है,
क्योंकि बौद्ध हैं वो मठों को भी स्तूप बना सकते हैं, उन्होंने कई जगह प्राप्त भी हुए हैं। जो आपका उत्तर है वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। जो भी व्यक्ति उपरोक्त सभी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ठीक है, अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।